हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। आज के क्लास में हम सब सीखेंगे वाक्यों में अशुद्ध भाग को निकालना। तो इस चैप्टर में गद्यांश की सीरीज में हमने ये चैप्टर इस पे आधारित चैप्टर अपन पिछले क्लास में पढ़े थे। उससे आगे इस चैप्टर में वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है। तो इसको फाइंड करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, अनेकों बच्चों ने तमाशा देखा। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, शब्द है जो सेंटेंस को अशुद्ध बना रहे हैं, उसको फाइंड करना है। तो ABCD यह पार्ट वाइज दे रखा है। तो जो शब्द आपको अशुद्ध लगे उसका आंसर देना, फिल करना होता है, आंसर के रूप में फिल करना होता है। अशुद्ध शब्द को फाइंड करना होता है, पता लगानी होती है। ओके, तो अनेकों बच्चों ने तमाशा देखा। अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अनेक बच्चों ने तमाशा देखा, ये सेंटेंस सही होता है। तो इसका कौन सा आंसर जाएगा? ए। ये अशुद्ध वाक्य हुआ, सॉरी, ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है अशुद्ध है, जिसके चलते वाक्य अशुद्ध हो गया था। ठीक, तो इसका ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सॉरी दू, कृपया करके मेरा प्रार्थना सुन लीजिए। तो इसमें कौन सा गलत वर्ड है? कृपया करके मेरी प्रार्थना, ठीक है, मेरी प्रार्थना। सर्वनाम को देखना होगा कि मेरा है या मेरी है। ओके, इसमें मेरा दे रखा है, तो प्रार्थना स्त्रीलिंग होती है, उस हिसाब से यहाँ पे मेरी हो जाएगी। तो कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, तो बी इसका आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों इसके ऊपर विचार किया। ये तो गलत सेंटेंस है, तो फाइंड करना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो हम लोगों इसके ऊपर, इसके ऊपर की जगह क्या होगा? इस पर। हम लोगों इस पर विचार किया, ठीक है। ये इसके ऊपर, ये गलत लग रहा है ना, ये वर्ड गलत है। नेक्स्ट, कोई नौकर को बुलाकर लाओ। कौन सा होगा आंसर? कोई नौकर को बुलाकर लाओ। कोई की जगह किसी लगाओ, किसी नौकर को बुलाकर लाओ, ये सही लग रहा है। तो कोई की जगह किसी लगेगा। ओके, नेक्स्ट, उसे उसे मुझे देखा तो घबरा गया। यहाँ पर तो पता लग रहा है, ये तो इसका आंसर ए जाएगा। ठीक, उसने मुझे देखा तो घबरा गया, ये शुद्ध वाक्य था। उसने की जगह यहाँ पे उसे लगाया, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यह पौधा कहाँ उगता है? यह तो उगता, उगता में देखो कैसा ये सेंटेंस में, ये देखो उगता में गत संयुक्त लगा है ना, ऐसा नहीं होता। उगता में ग पूरा होता है। तो यहाँ पे इस तरह के भी अशुद्धि पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर, तुमने ठंडी सांस भरी। तो क्या जाएगा? तुमने ठंडी सांस भरी। सांस भरी, भरी नहीं होता, सांस भरना नहीं होता है, लेना होता है। ली, तुमने ठंडी सांस ली। तो इसका कौन सा आंसर जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वह तेरे लिए एक किताब लाएगा। 8 नंबर, वह तेरे लिए एक किताब लाएगा। तेरे लिए नहीं, तेरे को मेरे को नहीं चलेगा यहाँ पे, तुम्हारे लिए। यहाँ पर वो तेरे लिए की जगह तुम्हारे लिए लगाओ, तो ये सेंटेंस शुद्ध हो जाएगी।
तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। ये अशुद्ध वाक है। तो किसके चलते वो अशुद्ध वाक हो रहा है? तेरे लिए चलते हैं। तो अशुद्ध शब्द हो गए, वर्ड हो गए, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, तुम्हारे हाथों में बेड़ियाँ पड़ी है। तुम्हारे हाथों में बेड़ियाँ पड़ी हैं। बेड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? हाथों में नहीं पड़ती है, पैरों में पड़ती हैं। कहाँ पहनती हैं? पैरों में। तो इसका कौन सा आंसर होगा? बी। कौन सा आंसर होगा? बी। हाथों की जगह पैरों लगाना होता है। ओके, तो आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। तो तुम्हारी करती हैं, यहाँ पर करती हैं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हैं की जगह है होगा। ओके, यहाँ पर है की जगह ये चीज़ यहाँ पर गलत है नहीं होगा, है होगा। करती है होगा, सिंपल, है नहीं होगा। तुम्हारी सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। ओके, यहाँ पर चंद्र बिंदु है के ऊपर में, ठीक, तो वो चीज़ नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ऐसे ही सिंपल है लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, वे मकान धूल में उड़ गए। गलत है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत कर रहा है, आप इसे फाइंड करो। धूल में उड़ गए नहीं होता, मिल गए होता है। धूल में मिलना, वे मकान धूल में मिल गए। हाँ, तो उड़ गए तो उड़ गए, मकान तो उड़ नहीं सकता ना। इसका कौन सा आंसर होगा? डी। ये शब्द गलत है। अपनी गलती के कारण तुम दंड देने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी गलती के कारण, गलती के कारण नहीं, अपनी गलती के कारण तुम दंड देने योग्य हैं। देने योग्य हैं, देने योग्य हैं या पाने योग्य हैं? पाने योग्य हैं, ठीक है। कौन सा होगा? अपनी गलती के कारण तुम दंड पाने योग्य हो, उसको बता रहा है कि तुम दंड पाने योग्य हो, ठीक। तो यहाँ पर डी इसका आंसर होगा। मुझे आशा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। आशा नहीं, आशा अच्छी सेंस में बोला जाता है। आशा की जगह आशंका। मुझे आशंका है कि मैं फेल हो जाऊंगा। उसे डर है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जिसलिए कि उसे आशंका है, आशा नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 15। हाँ, वो यह भौगोलिक सिद्धांत है। कौन सा होगा आंसर? सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक, सिद्धांत है। वो यह भौगोलिक सिद्धांत है। तो सिद्धांत में इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सिद्धांत में मिस्टेक है। 15 नंबर देखो, शत्रु उस पर टूट गया। शत्रु टूट गया नहीं, टूट पड़ा। टूट क्या होगा? टूट गया की जगह पड़ा होगा, टूट पड़ा। शत्रु टूट पड़ते हैं, टूट नहीं जाते हैं, तोड़ने का काम करते हैं शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, तुम शराब खूब छानते हो। तो ये सेंटेंस गलत है, और किसके चलते ये गलत हो रहा है? छानते की जगह पीना, पीते हो लिखो, ठीक है। तुम शराब खूब पीते हो, तब ये सही होता, छानने की जगह पीना होता। तो डी आंसर जाएगा। नीरज की बगल में सोनू बैठा है। 17 नंबर, नीरज के बगल में, नीरज के बगल में, की बगल में नहीं, नीरज के बगल में सोनू बैठा है। इसका ए आंसर होगा, क्योंकि की लगा हुआ है ना, इसके चलते इसका भावार्थ गलत हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगाई बढ़ रही है, कौन सा इसमें गलत लग रहा है आपको? हैं की जगह है हो, सिंपल है होता है, ये है लगा हुआ है ना, ये गलत है, डी आंसर जाएगा। महंगाई बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने मेरा ध्यान आकर्षित किया, 19 नंबर में आकृष्ट, आकृष्ट किया, तुमने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, ठीक है, सी होगा इसका। तो नेक्स्ट, उसकी फीस मंजूर करे, बी में उसकी फीस मंजूर करे, क्या होगा? मंजूर नहीं, माफ़ होगा, उसकी फीस माफ़ करे, मंजूर ना करे, माफ़ करने की बात हो रही है। न्यायाधीश ने एक तरफा फैसला दिया, न्यायाधीश तो एक तरफा फैसला कभी नहीं करते हैं, जब ऐसा किया ये गलत किया। वैसे सेंटेंस तो गलत है, फाइंड करो कौन सा गलत है। 21 में एक तरफा, एक तरफा नहीं होता है, एक तरफा होता है, ये एक तरफा, ये वाली ई, ए के जगह ये लगाओ, ठीक है, तो एक तरफा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बस में लबालब भीड़ थी, पानी लबालब भरी जाती है, भीड़ कब से लबालब भरी जाने लगे? ठसाठस होगा, ठसाठस नहीं कहते, बहुत ठसाठस भीड़ है, तो लबालब की जगह लगाओ ठसाठस। कहाँ गया भाई भीड़? 22 नंबर में ना, बी इसका आंसर होगा, लबालब की जगह ठसाठस होती है तो ये सही हो जाता। रीता अनुराग की स्त्री है, 23 नंबर, रीता अनुराग की पत्नी है, स्त्री क्यों होगा भाई, पत्नी होता है, पत्नी लगाओ, ये स्त्री हटाओ। तुम आरोग्य हो गए, तुम आरोग्य हो गए, आरोग्य की जगह निरोग होगा, ठीक है, निरोग होना होता है, तो इसका बी आंसर होगा। श्रीमती नीता का विवाह कब होगा? श्रीमती, श्रीमती नीता की विवाह कब होगा? कुमारी होगा ना, श्रीमती क्यों लगेगा भाई, जब शादी ये नहीं हुआ है तो श्रीमती क्यों लगेगा? इसका आंसर ए जाएगा, ठीक है। 26 का देखो, दोपहरी धूप कठिन होती है, ऐसे क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लिया करो, कठिन की जगह कड़ी लगाओ, दोपहरी धूप कड़ी होती है, तो कठिन इसका आंसर होगा, कठिन नहीं होता कोई, हाँ ये बड़ा कठिनाई वाली काम हो गई, कठिन काम है ऐसा नहीं, ये धूप कड़ी होती है, धूप कड़ी होना तो बोलते हैं। तुमने कर्ज एक मुश्त चुका दिया, चुकाया, तो कौन सी सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलत है, फाइंड करो आप। 27 नंबर, एक मुश्त नहीं, एक मुश्त होता है, एक मुश्त, ए के जगह ई लगाओ, ए के जगह क्या लगाओ? ई, हट सी, तो इसका आंसर सी जाएगा, क्योंकि एक मुश्त लिखा है ना, एक मुश्त होता है। वे उन दिनों में गरीब थे, इसमें फाइंड करो। 28 नंबर, वे इन दिनों में गरीब थे, वे उन दिनों में गरीब थे, दिनों, उन दिनों, तो यहाँ पर उन दिनों होगा, ओके, उन दिनों में नहीं होगा, सिर्फ उन दिनों लगाओ, हाँ, तो ये यहाँ पर फॉल्ट है ना, वे उन दिनों गरीब थे, में हटाओ। श्री बांके बिहारी के अनेकों नाम हैं, 29 नंबर, श्री बांके बिहारी के अनेकों, बताया था अनेकों नहीं अनेक होता है, तो ये आंसर अनेक होगा, ये अनेक सिर्फ होगा तब ये सही हो जाता, अनेकों नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम हैं। शेर और बकरी एक घाट पानी पीती है, इसमें कौन सा होगा? 30 नंबर, पीती है नहीं पीते हैं लगाओ, तब ये सही हो जाता। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, दो है ना, दो जने के लिए पीते हैं लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे, एक वचन नहीं लगाएंगे, एक वचन मतलब सिंगल आदमी का बोध हो, सिंगल कुछ भी हो सकता है, एक वचन में एक ही का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक का बोध होता है। जब बहुवचन लगे तो प्लुरल फॉर्म में
वर्ब होता है। क्रिया जो है प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल के साथ यानी बहुवचन में ये जो सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बोलेंगे ना, बहुवचन में सब्जेक्ट है तो क्रिया भी उसी हिसाब से होगा ना। क्रिया मतलब पीना खाना ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर। छात्रों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान नहीं किया, अर्पित किया, अर्पण करना बोलते हैं। छात्रों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अरे छात्र कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को, मतलब इतने बड़े हो गए कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान करेंगे, देंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया, ये लो पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं। अर्पण करना बोलते हैं। अर्पण एक रिस्पेक्ट वर्ड है, अर्पण करना बोलते हैं। अभिनंदन अर्पण किया जाता है, ओके, अभिनंदन पत्र। तो इस ये गलत हो गया ना, प्रदान करने की जगह अर्पण करने लगाओ। बहुत बड़े लोग हैं ये सब, बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, देश के लिए रिस्पेक्टेड हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गाने की कसरत कर रहा है। कसरत बॉडी का होता है, गाना का थोड़ी ना होता है वैसे, गाना का कसरत नहीं होता है। 32 का क्या होगा? अभ्यास। गाने की एक अभ्यास होता है, वो गाने की अभ्यास कर रहा है, तो कसरत का जगह अभ्यास लगाओ, ठीक है। सी आंसर होगा। वो गीत की 2-4 लड़ियाँ गाता है। वो गीत की लड़ियाँ की जगह कड़ियाँ होगा, यहाँ लड़ियाँ थोड़ी ना होगा। वो गीत की 2-4 कड़ियाँ गाता है, तो सी इसका आंसर होगा। ये लड़ियाँ की जगह कड़ियाँ होता तो यहाँ पर फॉल्ट पाया गया, ओके। लड़का सोन पपड़ी लेकर भागता हुआ घर आया। 34 नंबर। भागता नहीं, दौड़ता हुआ। भागना क्या होगा यार, घर की ओर भागना नहीं होता, दौड़ना होता है। घर की लड़का सोन पपड़ी लेकर दौड़ता हुआ घर आया, दौड़ता हुआ, ठीक है। 35 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। वो अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार है। इसका कौन सा आंसर होगा? के स्पष्टीकरण करने के, का के जगह के होता, ओके। क्यों होता के? वो अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार है, ठीक। तो वो अपने बात के स्पष्टीकरण, तो बात के स्पष्टीकरण, आंसर कौन सा जाएगा? बी। का के जगह के होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन गद्यांश का चैप्टर पढ़ेंगे। और देखने के लिए थैंक्स यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।